वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्लैब के बारे में। थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा था? स्लैब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी स्लैब होती है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड द सेकेंड वन हमने पढ़ा था कि IS कोड रिकमेंडेशंस। IS कोड रिकमेंडेशंस में हमने क्या पढ़ा था? इफेक्टिव स्पैन पढ़ा था, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन क्या होते हैं और डिफ्लेक्शन कंट्रोल दूसरा पढ़ा था। अब तीसरा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसी का, IS कोड रिकमेंडेशन का, जिसमें थर्ड पॉइंट है वो है मिनिमम रिइंफोर्समेंट का। क्या है? रिइंफोर्समेंट इन स्लैब। रिइंफोर्समेंट इन स्लैब, ठीक। स्लैब में रिइंफोर्समेंट के लिए क्या IS कोड ने रिकमेंडेशन दिया हुआ, तो आज की हेडिंग डाल दिए थर्ड नंबर पे, रिइंफोर्समेंट इन स्लैब, ठीक है। अब देखिए रिइंफोर्समेंट में दो तरीके के आएंगे। ये आएगा मिनिमम रिइंफोर्समेंट। मिनिमम रिइंफोर्समेंट हमको कितना देना है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन, द एरिया ऑफ reinforcement in either direction, the area of reinforcement in either direction in a slab should not less than, in a slab should not less than 0.15%, should not less than 0.15% of the total cross-sectional area of the total cross-sectional area in the case of mild steel। इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील की केस में, क्या होगा, ठीक है। माइल्ड स्टील में क्या होगा? 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। 0.15 इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का मतलब क्या होगा? Fe250। Fe250 है, तो जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन स्लैब होगा 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग लिखते हैं एंड इन केस ऑफ HYSD बार, एंड इन केस ऑफ HYSD bars the value is reduced up to 0.12% of cross section area, यानी 0.12% किसके साथ हो? HYSD बार। HYSD बार में क्या होगा? FT 415, FT 500 और FT 550, ठीक। ये सब चीजें आपकी आएंगी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बार पूछा जाता है कि HYSD बार में क्या होगा, माइल्ड स्टील में क्या होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। चलिए अब हम दूसरा मैक्सिमम डायमीटर, इसका बी पोर्शन जो है मैक्सिमम
मैक्सिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका मेन रिइंफोर्समेंट जो होता है उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या होना चाहिए, उसके लिए भी कोड ने एक आईएस कोड रिकमेंडेशन दिया है जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। द डाया ऑफ द रिइंफोर्सिंग बार इन स्लैब, द डाया ऑफ द reinforcing bar in the slab should not exceed 1/8 of 1/8 of the total thickness of the slab, 1/8 of the total thickness of slab, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका मतलब बताते हैं आपको क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि जो रीइंफोर्समेंट और सरिया यूज करेंगे या रीइंफोर्समेंट जो यूज करेंगे स्लैब में, ठीक है, वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो स्लैब की थिकनेस होगी, हर स्लैब की थिकनेस अलग अलग होगी, हम कहीं और डिजाइन चलेंगे, कहीं और डिजाइन चलेंगे, उसका 1/8 निकाल लेंगे, ठीक है। 1/8 जैसे मान लीजिए कि अगर 64 mm की थिकनेस है, 64 mm की मान लीजिए स्लैब की थिकनेस है, तो उसका अगर 1/8 हम निकालेंगे, 1 उसका अगर हम लोग 8 निकाल रहे हैं, ठीक है, 1/8 यानी 8 mm, यानी जो डायमीटर होगा उस स्लैब का, जो रिइंफोर्समेंट उस स्लैब में यूज होगी वो 8 mm से ज़्यादा नहीं यूज होगी, वो 8 mm से ज़्यादा नहीं हो जाएगी अगर उसकी थिकनेस 64 mm है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया है। तो ये रिइंफोर्समेंट का डाया निकालने के लिए है, ठीक है, रिइंफोर्सिंग बार का डाया इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वो तो मेरे 245 पे ना आगे पहुंच गए। अच्छा, हम 25 ही लेते हैं।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपना पॉइंट नंबर सी की तरफ। पॉइंट नंबर सी की तरफ। पॉइंट नंबर सी। सी में पॉइंट नंबर क्या है? स्पेसिंग। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। बल्कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 4 डाल लें इसको। स्पेसिंग ऑफ reinforcement। स्पेसिंग ऑफ reinforcement। ठीक। स्पेसिंग ऑफ reinforcement देखिए दो तरह का होता है। पहला हम लोग मेन reinforcement। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेन मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग किसके लिए? मेन बार्स के लिए। एक मेन बार्स होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। ठीक है, वन वे स्लैब में मेन बार्स क्या होता है? हमेशा शॉर्टर के अलॉन्ग देते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर के अलॉन्ग देते हैं। जबकि टू वे स्लैब में क्या होता है? जो मेन ही बार दोनों तरफ देते हैं, शॉर्टर के अलॉन्ग भी और लॉन्गर के, क्योंकि वहां पे क्या होता है? साइज का डिफरेंस होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स। ठीक है, शॉर्टर स्पेस में देते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशंस है, कोड ने बताइए। 3D और 300 mm। 3D और 300 mm। इसमें से मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या करें? मिनिमम वैल्यू विल बी एडॉप्टेड। मिनिमम वैल्यू विल बी एडॉप्टेड। ठीक, जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है मेन बार्स की, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू होती है। बात को समझिएगा। ठीक है, जो मेन बार्स हम लगाते हैं स्लैब की तरफ, मेन बार्स हम स्लैब की तरफ लगाते हैं तो क्या होता है हमारा? मेन बार हम स्लैब की तरफ लगाएंगे तो क्या होगा हमारा? कि 3D एक डेप्थ दिया होगा हमको स्लैब की, और 300 mm। अब इन दोनों में से अगर मान लीजिए सॉल्व करने पे सपोज दैट आ गया 280 mm, सपोज दैट, तो हमारा स्पेसिंग क्या होगा? मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगा? 280 mm होगा। ठीक, पर मान लीजिए कि ये आ गया 320 mm सॉल्व करने पे। हमको भी डी की वैल्यू तो पता नहीं है, ये तो अभी हम थ्योरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सपोज कर लिया कि 3D को सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई 320 mm। ठीक, तो हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग क्या हो जाएगा? 300 mm। ठीक, नाम यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग है, बट इन दोनों की दो कंडीशन जो कोड ने बताई है, उससे हम उसकी मिनिमम वैल्यू को कवर करते हैं। ठीक है, ये दिस इज फॉर स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट को कितनी कितनी दूरी पर रखा जाए, उसके लिए भी कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि हम रिइंफोर्समेंट को उठा के कहीं भी रख देंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। चलिए, ये आप अपने मैक्सिमम स्पेसिंग निकाल लिया होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार। ठीक है, ठीक, अब इसका सेकंड नंबर पॉइंट, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसके लिए दो कंडीशन, कोड ने दो कंडीशंस बताई हैं। इसके लिए बताया 5D और 450 mm। 5D और 450 mm। अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू विल बी टेकिंग। मिनिमम वैल्यू विल बी टेकन
मिनिमम वैल्यू विल बी टेकन। तो ये हो गया स्पेसिंग की कंडीशंस। मेन बार्स 3D और 300 mm जो उसमें से मिनिमम हो, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हम किसके अलाउंग देते हैं, लॉन्गर स्पैन के अलाउंग देते हैं वन वे स्लैब में, ठीक है। तो वो क्या होगा 450 mm और 5D, इसमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का वो होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। कवर, कवर कितना हमको देना है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। कवर, ठीक है। द nominal cover, the nominal cover to be provided in slab is to be provided in slab is 20 mm। 20 mm का नॉमिनल कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर, वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर एज पर एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन से भी हम नॉमिनल कवर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोजर कंडीशन की एक मैं हेडिंग बना रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपोजर कंडीशन, और इधर नॉमिनल कवर इन mm, जो वैल्यू हम लिखेंगे इधर वो mm में होगी, ठीक है। एक्सपोजर कंडीशन पर देख रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ये 5 होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ठीक है। इसको आप लोग तब तक नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया हो, क्योंकि ये भी बहुत पूछता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक। इसके लिए होगा 20, 30, 45, 50 और 75, ठीक है। ऑल वैल्यूज इन mm, ऑल वैल्यूज इन mm, 20, 30, 45, 50 और 75। ये एक्सपोजर कंडीशंस के हिसाब से कवर भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में।
इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अब एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव्स होने हैं तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द IAS कोड रिकमेंडेशंस। मेरे हिसाब से कोई IAS कोड रिकमेंडेशन छूट नहीं रही है, फिर भी वी विल चेक इट आउट कि अगर कोई और रिकमेंडेशन छूटेगी तो हम अपने आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपको बता देंगे। ठीक है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए।